हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं साइकेट्री सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो देखिए, एक्टिविटी देख लेते हैं सबसे पहले क्या होती है। एक्टिविटी के डिसऑर्डर पढ़ने से पहले एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी क्या होती है। आप एक्टिविटी किस चीज़ को बोलते हो? एनी फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, कोई भी फिजिकल मूवमेंट। जैसे अगर मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक भी हिल रहा है तो ये क्या है? फिजिकल मूवमेंट है। तो एनी फिजिकल मूवमेंट विच इज़ डन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड एक्टिविटी, ठीक है। किसी भी इंसान के द्वारा की जाने वाली, जैसे आप इस उंगली को यहाँ रख रहे हो, फिर उठा रहे हो, यहाँ रख रहे हो, या कोई भी एक्टिविटी जो इंसान करता है या मूवमेंट, उसको आप क्या बोलते हो? एक्टिविटी बोलते हो। आप इसको और क्या बोल सकते हो? साइको मोटर एक्टिविटी भी बोल सकते हो। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें आपके माइंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, और मोटर का मतलब मूवमेंट ही होता है आपका, ठीक है। जो एक्टिविटी है इट मे बी नीडलेस, ठीक है। इस एक्टिविटी है वो नीडफुल भी हो सकती है और नीडलेस भी हो सकती है, ठीक है। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, पर्पज़ ना हो, या फिर पर्पज़फुल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर एक्टिविटी डिक्रीज और इंक्रीज एक्टिविटी हो सकती है। ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी एक तरीके से, ठीक है। जैसे आप क्लास में बैठे बैठे क्या करते हो? अपने बालों को छेड़ने लगते हो, या फिर कभी ऊपर देखने लगते हो, कभी नीचे देखने लगते हो, तो वो एक्टिविटी क्या है? नीडलेस है और पर्पसलेस है, ठीक है। और एक्टिविटी जो पर्पसफुल होती है वो कौन सी होती है? जब आप क्या करते हो, क्लास में कोई भी क्वेश्चन होता है उसको रेज करते हो, उसके लिए हाथ अपना ऊपर करते हो, भाई मेरे को ये पूछना है, यहाँ पे डाउट है, तो वो कैसी एक्टिविटी होगी आपकी? वो पर्पसफुल एक्टिविटी होगी, ठीक है। कुछ इंसान हैं वो डिक्रीज एक्टिविटी शो करते हैं, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में, या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा ही एक्टिविटी शो करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे? इंक्रीज एक्टिविटी। तो कोई भी फिजिकल मूवमेंट जो किसी इंसान के द्वारा की जाए उसको आप क्या बोलते हो? एक्टिविटी बोलते हो। तो इसके डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो जो एक्टिविटी के डिसऑर्डर हैं वो आपके किस पे बेस्ड हैं? इंक्रीज्ड पे, डिसएक्टिविटी पे और डिक्रीज्ड पे, ठीक है। एक्टिविटी जो हद से ज़्यादा देखने को मिले, या फिर कम देखने को मिले, या फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिले, ठीक है। डिस जो वर्ड है वो किसी भी शब्द के आगे लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? डिसफंक्शनल या फिर एबनॉर्मल। तो इंक्रीज्ड, 3 डिसऑर्डर आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपका इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। इसको आप क्या बोल सकते हो? इसका जो दूसरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा? हाइपर एक्टिविटी रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपको कैसे देखने को मिलेगा? इसके अंदर जो पेशेंट रहेगा वो ट्राई करेगा टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी उसको बोलोगे, ठीक है। और स्पेशली जो ये वाली कंडीशन है ये किस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है? मैनिक पेशेंट के अंदर, या फिर मैनिया के पेशेंट के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपकी डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी का मतलब क्या होता है आपका? एबनॉर्मल एक्टिविटी। इसकी आगे बहुत सारी टाइप हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। जो डिस वर्ड है उसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल एक्टिविटी। थर्ड है आपका डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा? जिसके अंदर जो मूवमेंट है पेशेंट की वो बहुत कम हो जाए, ठीक है। जो मतलब काम की है जितना होना चाहिए उससे भी कम हो जाए, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे? डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। इसको आप और क्या बोल सकते हो? सेकंड नेम इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑल्सो कॉल्ड द साइकोमोटर रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्ड यानी कोई चीज़ रुक जाना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बोलोगे। इन दिस पेशेंट, ऐसी कंडीशन के अंदर जो पेशेंट रहेगा वो टेक टू लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट एनी एक्टिविटी, और आफ्टर स्टार्टिंग इट टेक टू मच टाइम टू कंप्लीट इट, ठीक है। या तो क्या करेगा पेशेंट? कोई काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, या फिर अगर उसने कोई काम शुरू कर दिया है उसको ख़त्म करने में वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है स्पेशली डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्टिविटी के जो डिसऑर्डर हैं वो मेनली 2 तरीके के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। इंक्रीज्ड एक्टिविटी मैनिया वाले पेशेंट के अंदर, और डिक्रीज्ड एक्टिविटी किसके अंदर? डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं डिसएक्टिविटी के बारे में। डिसएक्टिविटी मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो देखिए, जो डिसएक्टिविटी है उसकी आपकी स्पेशली 6 टाइप होती हैं, ठीक है। डिसएक्टिविटी भी आगे कितने टाइप की है? 6 टाइप की है। फर्स्ट वन है आपकी स्टीरियोटाइप, सेकंड है आपकी ऑटोमोटिव एक्टिविटी, थर्ड है आपकी नेगेटिविज्म, फोर्थ है आपकी सुसाइड, फिफ्थ है आपकी वॉयलेंस, सिक्स्थ है आपकी कंपल्शन। ये 6 तरीके की एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी किसके अंदर? डिसएक्टिविटी के अंदर। अब इनकी भी आगे शायद आपको सब टाइप्स देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट वन है आपका स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो वर्ड है इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? लगातार। इसके अंदर आप देखिए स्टीरियोटाइप कैसी
एक डिसएक्टिविटी है या कैसी एक डिसऑर्डर की तरह काम करता है। देखिए, स्टीरियोटाइप की भी आगे आपके 3 तरह होती हैं या 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट वन इज पोजीशन से रिलेटेड, सेकंड वन इज मूवमेंट से रिलेटेड, थर्ड वन इज स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, तो जो सबसे पहले है पोजीशन, उससे रिलेटेड जो आपका स्टीरियोटाइप का डिसऑर्डर है उसका नाम है आपका कैटालेप्सी या फिर वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो नाम है वो क्या है आपका डिसऑर्डर का, वो है कैटालेप्सी। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसे देखने को मिल सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज कैटालेप्सी या फिर व्हाट इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वो क्या है आपका डिसएक्टिविटी की एक टाइप है स्टीरियोटाइप, उसका क्या है एक डिसऑर्डर है, पोजीशन से रिलेटेड है। ये पोजीशन कैसी, मान लो ये हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रखेगा पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलेगी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, इन दिस पेशेंट अचीव ए पोजीशन अगेन एंड अगेन इन ए स्टीरियोटाइप मैनर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट अचीव करेगा एक पोजीशन को बार बार, स्टीरियोटाइप यानी लगातार। ठीक है, लगातार एक ही पोजीशन को क्या करेगा, पेशेंट होल्ड करके रखेगा, उसी के अंदर खड़ा रहेगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कैटालेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर देखिए क्या है, इसको या फिर इसका जो मेन नाम है वो रहेगा मैनरिज्म। ठीक है, इसके अंदर क्या करता है पेशेंट डू मूवमेंट अगेन एंड अगेन इन ए स्टीरियोटाइप विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, एक ही एक्टिविटी को पेशेंट बिना किसी पर्पस के बार बार करता रहे, लगातार एक ही मूवमेंट को करता रहे। ठीक है, तो ये मूवमेंट से रिलेटेड होगी, इसका नाम क्या है, मैनरिज्म। आदत बन जाती है लोगों की ऐसी। इसके अंदर जो आपको एग्जांपल दिया है देखिए वो क्या है, धोनी ग्लव्स, जैसे धोनी अपने ग्लव्स को करता है ना, बार बार खोल के बंद करता है, तो वो उसकी क्या है, मैनरिज्म की एक टाइप है। उसको आदत पड़ गई है ऐसे बार बार ग्लव्स को खोल के फिर बंद करने की, और वो ऐसा काम अनकॉन्शियसली कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो बार बार यही एक्टिविटी या मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इट इज़ डन अनकॉन्शियसली। थर्ड जो है आपका वो स्पीच से रिलेटेड है। यहाँ पे स्पीच भी एक तरह की मूवमेंट है, एक्टिविटी है, तो इसको आप क्या बोलते हो, वर्बिजरेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपका कैटालेप्सी, सेकंड है मैनरिज्म, थर्ड है आपका वर्बिजरेशन। किसकी टाइप है ये आपकी, स्टीरियोटाइप की है। ठीक है, वर्बिजरेशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट की जो स्पीच है अगेन एंड अगेन इन ए स्टीरियोटाइप मैनर विदाउट एनी पर्पस। ठीक है, पेशेंट एक ही बात को बार बार बोले जाएगा। ठीक है, पेशेंट एक ही बात को बार बार लगातार मैनर में बोलता रहेगा विदाउट एनी पर्पस। इसके अंदर आपको गदर मूवी का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे इसके अंदर वो होता है आपका जो हीरोइन होती है उसका जो भाई होता है वो बार बार एक ही बात को बोलता है, वंदे मातरम ऐसा कुछ वो बोलता रहता है, पागल होता है वो, एक ही चीज़ को बार बार बोलता रहता है बिना किसी पर्पस के। तो वो इसका एग्जाम्पल दिया है वर्बिजरेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने डिसएक्टिविटी के अंदर स्टीरियोटाइप को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो हमारी डिसऑर्डर रहेगा डिसएक्टिविटी के अंदर वो रहेगा ऑटोमोटिव एक्टिविटी। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और मोटिव का मतलब देखिए क्या, इसका जो मतलब रहेगा वो रहेगा नकल करना। ऑटोमोटिव एक्टिविटी को आप दूसरा नाम जो इसका रहेगा वो आप इसको बोल सकते हो इमिटेटिव एक्टिविटी। 2 टाइप के इसके आगे डिसऑर्डर होते हैं, फर्स्ट वन इज इकोलेलिया, सेकंड वन इज इकोप्रेक्सिया। ठीक है, ये जो टर्म है आपकी ये साइकेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और आनी भी चाहिए आपको। इकोलेलिया के अंदर क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ स्पीच बाय द पेशेंट, एक ही बात को बार बार बोलना। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दिया है, ही ट्राइज टू इमिटेट द अदर लाइक डॉक्टर एंड नर्स। जो बात डॉक्टर और नर्स बोलेंगे, जैसे अगर वो कहते हैं ये दवाई आपको अब लेनी है, तो यही बात वो रिपीट करता रहेगा, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, ये दवाई लेनी है, यानी बोल के वो जब नकल करे किसी की। ठीक है, और बार बार करे, कौन करेगा, पेशेंट करेगा। कैसा पेशेंट, जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट होगा वही ऐसा करेगा। उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है आपकी इकोलेलिया। किसकी कंडीशन है ये, एक्टिविटी की डिसऑर्डर है ये। सेकंड वन इज इकोप्रेक्सिया। प्रेक्सिया वर्ड आता है आपका एक्टिविटी से रिलेटेड, तो रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी बाय द पेशेंट इज कॉल्ड इकोप्रेक्सिया। इसके अंदर जो पेशेंट है वो इमिटेट करेगा अदर पीपल। मान लो अगर आप ऐसे थंब दिखा रहे हो किसी को, तो पेशेंट भी ऐसे ही दिखाएगा। आप जो भी करोगे वही पेशेंट क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये ऐसी कंडीशन है आपकी, क्या बोलोगे आप इसको, इकोप्रेक्सिया बोलोगे। इकोलेलिया के अंदर आपके जो शब्द होंगे उनको रिपीट करेगा, और इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या करेगा, आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसको वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तरीके से नकल करना यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ा और ऑटोमोटिव एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। स्टीरियोटाइप में था आपका कैटालेप्सी, जिसके अंदर पोजीशन, एक ही पोजीशन को पेशेंट होल्ड किए हुए है। ठीक है, मान लो अगर वो किसी का हाथ पकड़ रहा है तो वो ऐसे ही पकड़ा रहेगा।
इसके अंदर क्या है, वो क्या करेगा, एक ही एक्टिविटी को, मैनरिज्म, एक ही एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करेगा, अनकॉन्शियसली परफॉर्म करेगा। थर्ड वन इज वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन के अंदर क्या होता है, शब्दों को बार बार बोलना स्टीरियोटाइप मैनर में विदाउट एनी पर्पस। ऑटोमोटिव के अंदर क्या था, नकल करना किसी की। इको लैलिया में, लैलिया जो वर्ड है यानी शब्दों को रिपीट करेगा किसी के, और इकोप्रेक्सिया यानी किसी की एक्टिविटीज़ को रिपीट करेगा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड चीज़ या थर्ड डिसऑर्डर डिस एक्टिविटी के अंदर, उसका नाम है नेगेटिविज्म। ठीक है, नेगेटिविज्म के अंदर देखिए क्या होता है आपका। नेगेटिविज्म कैसी कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उसको पता होता है अबाउट द स्टिमुलस, बट फिर भी वो ट्राई करता है उसको अपोज करने की, एक्टिवली या पैसिवली, यानी खुद मतलब पार्ट लेके या फिर पैसिवली, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, फिर भी वो क्या करे किसी चीज़ को। अगर आप देखिए इसके अंदर आप पेशेंट को कोई भी स्टिमुलस देते हो, ठीक है, मान लो उसको आप बोलते हो अपना नाम बताओ और वो ना बताए, ठीक है, वो ट्राई करे अपोज करने की। आप उसको बोलो बैठो तो वो खड़ा हो जाए, ठीक है, आप उसको कहो कि लेट जाओ तो वो बैठ जाए। तो जो आप उसको बात बोलो उसके जस्ट अपोजिट वो एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिविज्म। नेगेटिव यानी आप कुछ और कह रहे हो उसको और वो उसका कुछ गलत ही क्या कर रहा है या फिर उसके नेगेटिव ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है। तो ये एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। आप पेशेंट को कहोगे लेटने के लिए वो बैठ जाएगा, आप उसको खड़े होने के लिए कहोगे वो फिर बैठ जाएगा, आप उसको बैठाओगे तो वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो जस्ट अपोजिट करेगा इसके अंदर जो भी काम उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट आपका सुसाइड। सुसाइड के सबको पता है सुसाइड का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार लेना क्या होता है आपका, सुसाइड होता है। इट मे बी अटेम्प्टेड सुसाइड और रियल सुसाइड। ठीक है, दो तरीके की हो सकती है। एक जो लोग बस अटेम्प्ट करते हैं घर वालों को डराने के लिए या फिर अपनी बात मनवाने के लिए, और एक आपकी होती है रियल सुसाइड जिसके अंदर पेशेंट खुद को मारने के लिए ही करता है और यहाँ पे जस्ट वो अपनी बात मनवाने के लिए ही करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वोयलेंस। फिफ्थ हमारा जो डिसऑर्डर रहेगा एक्टिविटी से रिलेटेड वो रहेगा वोयलेंस। वोयलेंस क्या होता है इसके बारे में भी आप सबने सुना होगा। पेशेंट डू फिजिकल फोर्स फॉर हर्टिंग और किलिंग समवन। ठीक है, इसके अंदर क्या, वोयलेंस के अंदर फिजिकल फोर्स का, जो आपकी फिजिकल ताकत है उसका यूज़ किया जाता है किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को मारने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO द इंटेंशनल, जानबूझ के फिजिकल फोर्स या पावर का यूज़ करना किसी दूसरे इंसान के लिए, उसको क्या बोला गया है, वोयलेंस बोला गया है। WHO ने ये डेफिनेशन दी है वोयलेंस की, क्या, जानबूझ के फिजिकल पावर का यूज़ करना किसी दूसरे इंसान के लिए, उसको हर्ट करने के लिए या उसको मारने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, वोयलेंस। तो ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करके किया जाएगा। अब अगर कोई मेंटल पेशेंट है, एज ए नर्स आप उसको दवाई देने जाते हो और वो आपको धक्का मारे, ठीक है, आपको हर्ट करने के लिए, तो वो वोयलेंस के अंदर ही आपका एडअप होगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कंपल्शन। कंपल्शन देखिए, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था न्यूरोसिस के अंदर, तो वो सेम डेफिनेशन यहाँ पे है। कंपल्शन एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ए पर्सन डू एक्टिविटी अगेन एंड अगेन इन ए स्टीरियोटाइप मैनर विच इज़ अनरीजनेबल टू व्यूअर। ठीक है, देखने वालों के लिए क्या हो, जब एक एक्टिविटी अनरीजनेबल हो और पेशेंट उसको बार बार परफॉर्म कर रहा हो और ये वो कॉन्शियसली करता है। एक चीज़ अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, स्टीरियोटाइप वाली ही हमने पढ़ी थी, मैनरिज्म। इसके अंदर क्या था, पेशेंट इसको अनकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहा था, उसको नहीं पता है कि वो एक ही चीज़ को बार बार कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब जो हम पढ़ रहे हैं कंपल्शन, वो क्या है, यहाँ पेशेंट को पता है कि वो एक एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म कर रहा है और व्यूवर्स जो देख रहे हैं लोग, उनके लिए ये एक्टिविटी अनरीजनेबल है। ठीक है, उनको लगता है कि ये पागल है जो एक ही चीज़ को बार बार कर रहा है। ये कंडीशन आपको OCD के पेशेंट के अंदर, जिनको हर चीज़ से एक्स्ट्रा ही, जिनके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं, वही ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर किसी को लगे यहाँ पे जर्म है तो वो बार बार हाथों को धोएगा, बार बार सैनिटाइज करेगा हर चीज़ को, या फिर किसी को लगे कि उसने गैस खुली छोड़ दी है, वो गैस को बार बार बंद करेगा, बार बार चला के देखेगा ये चल रही है बंद है, चल रही है बंद है। या फिर कोई सोचे मैंने लॉक लगाया कि नहीं लगाया, तो वो बार बार लॉक को चेक करने जाएगा, सीढ़ियों से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा। तो ये कंपल्शन आता है जब कोई इंसान या कोई मेंटली डिसेबल इंसान एक एक्टिविटी को बार बार परफॉर्म करता है, कॉन्शियसली करता है, जानबूझ के करता है, उसको पता होता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए ये चीज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी जो था उसके डिसऑर्डर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर हमने मेन 3 टाइप पढ़ी थी, इंक्रीज्ड, डिस और डिक्रीज्ड।
ये इन दोनों की कोई आगे सब टाइप नहीं है। जो डिसएक्टिविटी है उसकी 6 टाइप हमने पढ़ी हैं, स्टीरियोटाइप, ऑटोमोटिव, नेगेटिविज्म, सुसाइड, वायलेंस और कंपल्शन। ठीक है, इनकी इन चारों के आगे कोई सब टाइप नहीं है, इनकी फिर आगे हमने सब टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, कैटालेप्सी, मैनरिज्म, वर्बिजरेशन और आपका इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। आई होप आपके लिए जो वीडियो है ये यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइज।